एक दलित महिला उनके आवास पर न्याय मांगने जाती है तो उनके साथ इज्जत अब लूटा जाता है। मुझे नहीं पता था कि एक महिला के रूप में वो कलंक है कि मेरे साथ इस तरह का उनके आवास पर एक जगह में घटना हुआ है। हमारा हेडमास्टर और कुछ लोग दोषी है तो उससे कहीं ज्यादा ये हमारे शिक्षा विभाग और प्रशासन दोषी है, क्योंकि मैम अगर ये लोग कार्रवाई करते तो हेडमास्टर का इतना मनोबल नहीं बढ़ता और आज मेरे खून का वो प्यासा नहीं जाता। तो उन लोग का कहना है कि तुमको हम मारे पीटे, तुम्हारे साथ रेप करे, बलात्कार करे, कुछ भी करे, तुम आवाज नहीं उठाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति आपके साथ। और अभी हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी महिला जो कि दलित से बिलोंग करती है और इनका कहना है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ये स्कूल में टीचर हैं और इनका ये भी कहना है कि इनका पेमेंट 4 साल से लगातार बंद कर दिया गया है और वहाँ का हेडमास्टर इनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करता है। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या बात हो गया जो ये आरजेडी यहाँ तक आई है। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। मैम ऐसा है कि मैं कैमूर जिला में विज्ञान शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम कुमारी रंजन लता है। मेरे साथ गलत तो मैम आज 8 साल से ही हो रहा है गलत। मतलब कि मुझे एक दलित महिला समझ के तो मेरा फैमिली ग्राउंड लोग पता कर लिया कि महिला अकेली है। इस वजह से आज 9 साल 8 साल हो गया मैम हमको इतना तंग, और कुछ लोग हैं जो मेरे इतना जान के पीछे पड़े हैं कि मेरे रूम का जाकर 3 से 4 बार ताला तोड़ के सारा गहना से लेके सारा सर्टिफिकेट जो है मेरा टोटल चोरी कर लिए, मारे पीटे। हमारे ऊपर 3 बार गोली से फायर भी किया जा चुका है। आज के डेट में मेरे ऊपर 10 केस भी किया गया है। यानी यहाँ तक कि सोचिए, अब आप पब्लिक की तो बात छोड़िए, यहाँ कैमूर जिला की जो एसपी हरप्रीत कौर थी सर, 2017 में एक साजिश के तहत मेरे ऊपर हाफ मर्डर 307 का 389 का मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल धारा में मेरे ऊपर फर्जी केस करके सर हमको कस्टडी करा देती है। तो इस तरह से मेरे ऊपर सर अभी तक जानलेवा हमला भी हो चुका है। लोग मुझे एक दलित महिला समझ के मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। और सबसे शर्म की बात है सर कि चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्योंकि पुलिस विभाग में मैं एसपी से लेकर मतलब डीआईजी से लेकर डीजीपी हर जगह मैं जा चुकी हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके बाद शिक्षा विभाग की मैं बात करूँ सर, तो आज हमारे जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ मैम, वहाँ पे मैं 6 साल से हूँ। 3 प्रिंसिपल आए और गए, कभी किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। जब से हमारे विद्यालय का ये प्रिंसिपल आशुतोष कुमार राय ये आए हुए हैं, तब से मेरे साथ वो अकेली महिला समझकर मेरे साथ वो कई बार यौन शोषण करने का कोशिश की है। स्कूल में अकेली टीचर है महिला? जी, हम महिला हाई स्कूल में मैं अकेली महिला टीचर हूँ, बाकी सारे जेंट्स हैं। वो मेरे साथ कई बार अश्लील हरकत किए, जिसका विरोध करने पर वो नवंबर 17 से लेकर अब तक 4 साल से मेरा वेतन बंद कर दिए हैं। यहाँ तक कि किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं है। जहाँ हमें पता है कि कोई भी हेडमास्टर पेमेंट रोक नहीं सकता है। मैम वो बुनिहार है, उसका कहना है कि मैं दबंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप सोचिए कि जब मैं हाई कोर्ट पटना में CWJC फाइल की, वहाँ से मेरे पक्ष में ऑर्डर आया हुआ है। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर भी मेरे पक्ष में ऑर्डर दिए हैं कि 15 दिन के अंदर वेतन भुगतान किया जाए। और हाई कोर्ट का ऑर्डर और सेकेंडरी एजुकेशन का ऑर्डर जो है, और मुख्यमंत्री के पास भी मैं कई बार गई, वहाँ से कार्रवाई नहीं। इतना होने के बावजूद भी हेडमास्टर जब हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना मन हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं वो मान रहे हैं तो उनपे तो कार्रवाई होना चाहिए ना। तो अब तक वो ऐसे ही क्यों बैठे हुए? तो यही तो सबसे बड़ी बात है मैम कि हमारे यहाँ जो बिहार, मुझे कहते हुए जरा सा भी डर और हिचक नहीं है कि हमारी जो बिहार में इतना भ्रष्टाचार है कि चाहे पुलिस विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इस बात का उम्मीद लगा के रखे हैं कि एक दलित इंसान को न्याय मिलेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं इसका खुद साक्षात गवाह हूँ मैम कि मेरे साथ किस तरह से मैंने प्रताड़ना किया जा रहा है। और यहाँ तक कि हेडमास्टर स्कूल के कैंपस में मुझे दौड़ा कर, बांस उठाकर और हमको ज़मीन पे गिरा के मार दिया। मैं बेहोश हो गई, मेरा सिर फट गया और गांव के लोगों द्वारा मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे पास अभी वो पेपर का कटिंग भी है, इंजरी रिपोर्ट भी है। मुझे भर्ती कराया गया अस्पताल में जाकर। इसके बावजूद मैं थाना पे गई, मेरा FIR नहीं दर्ज हुआ। एसपी के पास अभी जो कैमूर जिला का राकेश कुमार जो आया हुआ है, भ्रष्ट एसपी जो है, मैं उसके पास गई तो कह रहे कि जाओ भागो यहाँ से, तुम्हारे FIR में दर्ज नहीं कराऊंगा। और वही मेरा हेडमास्टर जाता है तो उसको बैठा कर उसको चाय पिलाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे जो भी पुलिस विभाग हो, बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हेडमास्टर एक दबंग है, मनबड़ू है, वो RSS का आदमी है। कहता है कि मोहन भागवत से मेरा संपर्क है।
मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। यहाँ तक कि मैम सचिवालय में जिस दिन मेरा सुनवाई हुआ और सचिवालय के गेट विकास भवन है, वहाँ से जब मैं बाहर निकली 7:30 बजे रात को, सचिवालय के बाहर सोचिए कि हेडमास्टर, डीओ और 2-3 और लोगों के साथ सचिवालय के गेट पर हमारे साथ मारपीट किया। सोचिए राजधानी का ये सेंटर है शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ मारपीट किया। और 10:30 बजे रात को मैं दौड़ते हुए महिला थाना गर्दनी बाग जाकर मैं आवेदन देती हूँ और आज 10 महीना बाद मेरा FIR दर्ज किया जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 67A मारपीट करके कपड़ा फाड़ने का, पैसा छीनने का और SC/ST एक्ट और सब कुछ लगा हुआ। 354A ये कौन लगाया आप पे? ये थाना पे मैं हेडमास्टर, डीओ और 2-3 लोग और हैं जिसके खिलाफ मेरे साथ जो मारपीट किए सचिवालय के बाहर। इतने लोग का दुश्मनी आप ही से क्यों है? मैम ऐसा है कि ये लोग हमको अकेले समझकर मेरे साथ सिर्फ ये कहना चाहती हैं कि आप दलित हैं इसलिए आपको इतना प्रताड़ना लोगों को लग रहा है कि महिला अकेली है तो इसके साथ हम लोग मारपीट करें, इसके साथ जोर जबरदस्ती करें, ये क्या कर पाएगी। यानी एक दलित महिला का हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं है, वो खिलौना है, जिसको मर्जी आए उसको नोच के खा जाए और वो महिला खड़ा होकर तमाशा देखती रहे। खुद हमारा प्रशासन तमाशा दिखा रहा है मैम। इसके बावजूद अभी देखिए हेडमास्टर, जब महिला थाना गर्दनी बाग में FIR हुआ मैम, तो हमारे रूम पर जाकर यही विद्यालय का हेडमास्टर है, एक BMP का सिपाही है, उसके साथ मिलकर हमारे ऊपर खौलता हुआ तेल फेंक दिया है। वो भी हमारे पास इंजरी रिपोर्ट है मैम। अभी तक हमारे ऊपर चाकू से कई बार हमला किया गया है, 3 बार मेरे ऊपर फायरिंग किया गया है। इस तरह से हेडमास्टर हमारा जो है किया गया। ये नवंबर 17 से लेकर मैम अभी तक 3 बार हमको, क्योंकि एक बार हमारा फायरिंग तो तब किया गया जब हम अपने स्कूल में बाबा साहब का जयंती मनाए थे और हमारा जैसा कि विद्यालय एक बहुल क्षेत्र। आपको कोई क्यों मारना चाहे? मारना से यही चाहेगा मैम कि हम जो है उन लोग हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो हम बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं, मेरे लिए वही भगवान है। आज उनके वजह से हम यहाँ पे मैम खड़ा हो रहे हैं और हम बोल पा रहे हैं। तो उनका जयंती मनाकर हम ऐसा कौन सा जुर्म कर दिए कि हमारे साथ ये। और हेडमास्टर जो मेरा नाजायज यौन शोषण करना चाह रहा है, इसका मतलब कि मैं दलित हूँ तो मेरे साथ वो कुछ भी करे और मैं आवाज नहीं उठाऊं। तो उन लोग का कहना है कि तुमको हम मारे पीटे, तुम्हारे साथ रेप करे, बलात्कार करे, कुछ भी करे, तुम आवाज नहीं उठाओ, हम लोग का जुल्म अत्याचार सहते रहो। तो मैम ऐसा नहीं है। मैं आज नए जमाने की महिला हूँ, मैं जागरूक महिला हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं इसके खिलाफ आवाज भी उठाऊंगी। लेकिन अगर हर हेडमास्टर और कुछ लोग दोषी है तो उससे कहीं ज्यादा ये हमारे शिक्षा विभाग और प्रशासन दोषी है। क्योंकि मैम अगर ये लोग कार्रवाई करते तो हेडमास्टर का इतना मनोबल नहीं बढ़ता और आज मेरे खून का वो प्यासा नहीं रहता। तो आज हमारी कभी भी हत्या कराई जा सकती है, जिसके 5 लोग जिम्मेदार है। ये हमारा हेडमास्टर जो है आशुतोष कुमार राय, कैमूर जिला का DO सूर्यनारायण राम, फिर एक सुधीर कुमार भारती BMP का सिपाही है, फिर एक मनोज कुमार सिंह राजपूत जो है RPF का हेड कांस्टेबल है, और एक ऋषिकेश पांडे आज अखबार चीफ ब्यूरो मऊ जिला का रहने वाला है। ये 5 लोग मेरे साथ कभी भी हत्या करा सकते हैं और यही लोग 3 बार हमारे ऊपर फायरिंग भी मैम 3 बार करवा। इसी के सिलसिले में आप गई थी मुख्यमंत्री? इसी के सिलसिले हम जी, हमारा वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसी संबंध में मैं डिप्टी CM रेणु देवी के यहाँ गई थी मैम। मुझे ये लगा कि वो बेशक एक महिला है और एक महिला का वो पीड़ा को बखूबी समझेंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक महिला के रूप में वो कलंक है। क्योंकि मेरे साथ जिस तरह का उनके आवास पर एक जगह ने घटना हुआ है और खुद वो महिला होकर कह रही है कि ना ही मेरे यहाँ का PA है, ना मेरे यहाँ का घटना है और ना ही मेरा आवास है। तो मैम मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये तो बहुत बड़ी बात है। आप इसको जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी 15 करोड़ जनता की वो डिप्टी CM है, एक महिला है। एक दलित महिला उनके आवास पर न्याय मांगने जाती है तो उनके साथ इज्जत आबरू लूटा जाता है। और एक बहुत बड़ा ये उनके यहाँ गैंग चलता है। पर्दाफाश मैं इस चीज का करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से उनका गार्ड बोल रहा था मेरे मोबाइल पे मैम देख लीजिए, उसके नंबर से BF भेजा है, अश्लील वीडियो भेजा है। हमको अभी तक 3 दिन के अंदर मेरे पास धमकियां आ रही हैं कि आप इस मैटर को दबा दीजिए, नहीं तो आपकी हत्या करा दिया जाएगा। और मैम मेरे लिए तो नौकरी से डिसमिस करने का चिट्ठी भी विभाग में निकल रहा है। कि आपने कुछ नहीं किया, इसके बाद भी आपको नौकरी से डिसमिस करने का चिट्ठी आ गया। लेकिन उतना करने के बाद भी हेडमास्टर सस्पेंड नहीं हुआ। इतना कुछ आपके साथ गलत हो रहा है या हुआ है, तो आपको क्या लगता है इतना जगह से आपको इंसाफ नहीं मिल पाया तो ये आज
आरजेडी कार्यालय में आकर आप क्या करेंगे? मैम, आरजेडी कार्यालय हमारा आने का एक ही पर्पस था। सबसे पहले कि मेरे जो जितने मीडिया भाई है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि एक कहते हैं कि हमारे देश का 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और ये पत्रकारिता। तो मैम, तीनों पर से तो मेरा विश्वास उठ गया है। 15 साल से भ्रष्ट हो चुका है और हमारी जैसा कि सरकार ये अंधी है, गूंगी है, बहरी है और बिहार का प्रशासन में आप लोग भी देख ही रहे हैं। तो बस एक मीडिया के माध्यम से मुझे न्याय मिलेगा। और चूंकि यहाँ आरजेडी के पास आने का मेरा एक ही कि ये विपक्ष है और ये आवाज उठाएं और यही आवाज उठाएंगे तो मुझे हो सकता है। आपको पूरा उम्मीद है कि हम इतने जगह से अगर हार लिए हैं तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा? जी, आरजेडी के माध्यम से मुझे जरूर, तेजस्वी सर बहुत अच्छे हैं, वो एक बार फोन भी किए थे। लेकिन मैम, खुद हमारे मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक है संगीता कुमारी है, जो खुद आरजेडी की है, उनसे मैं 4 साल से मिल रही हूँ, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही हैं। वो महिला के नाम पे कलंक है। मैं 3-4 बार खुद उनके पास गई हूँ और मैं तेजस्वी सर से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सर, एक महिला को आप लोग विधायक बनाते हैं उस क्षेत्र का, और वो दलित महिला, दलित का ही वोट से जब वो विधायक बनती है और विधायक बनने के बाद सिर्फ फॉरवर्डों का काम कर रही है। पूरा कैमूर जिला में आक्रोश है मैम इस बात का। मैं ये नहीं कह रही हूँ, खुद वो मैम से मैं 4 बार संगीता कुमारी से मिली हूँ, वो मेरा कुछ मदद नहीं कर रही हैं, बल्कि और हमारे हेडमास्टर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन हमको आरजेडी के जो है तेजस्वी सर है, उन पे विश्वास है। जगदानंद सर का बहुत वो भी मेरा हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये लोग हमारा जरूर मदद करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, इनके साथ इतना गलत होने के बाद भी कहीं से भी इनको इंसाफ का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अभी ये देखना है कि आरजेडी कार्यालय के पास आई हैं, अभी हम लोग बाहर हैं। अब अंदर जाने के बाद इनको क्या मदद मिल पाता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।